हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लर्न विद सुमित के एक नए वीडियो में मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज सीखते हैं एक और नई चीज़, किस प्रकार से इंटरनेट से छोटे छोटे जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बड़े काम के होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। गूगल क्रोम खोलते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। एक आज मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी सी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, जहाँ से हम इन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को, जो हमारे डे टू डे लाइफ में बड़े काम के होते हैं, इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो सॉफ्टवेयर आज हम डाउनलोड करना सीख रहे हैं, तो उनको हमें इंस्टॉल करने का नॉलेज है या नहीं है। तो जैसे बिगिनर होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये साइट मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको ये साइट डाउनलोड भी करके देगी सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉल भी करके देगी। दोनों ही काम ये वेबसाइट आपके लिए करेगी। साइट का नाम है ninite.com। ये वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है इन केस जो आपके छोटे छोटे एक्सेसरीज सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर आपके टूल्स होते हैं इमेजिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मीडिया के लिए, मैसेजिंग के लिए, ब्राउजर्स होते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, और बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको अपने काम के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन उनको आप इधर-उधर कई बार सर्च करते हो, वो फिर भी नहीं मिलते आपको। तो ये एक ही ये डेस्टिनेशन है, जहाँ से आप ये सभी प्रकार के छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके उनका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि इस वेबसाइट से हम सॉफ्टवेयर्स को कैसे ले सकते हैं। जो बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए हम इन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे बड़े काम के हो सकते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जब आप इस साइट को लॉगिन करते हैं, जब ये साइट को खोलते हैं आप ninite.com, इस पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी ऐप्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ब्राउजर्स हैं, मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, मीडिया के ऐप्स हैं, रन टाइम ऐप्स हैं, इमेजिंग के लिए ऐप्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐप्स हैं, जैसे पीडीएफ फाइल्स को खोलने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस वगैरह हैं। अदर सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आकर के, इसमें आपके पास गूगल अर्थ है, एवरनोट है, स्टीम वगैरह सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े काम के हैं। और यहाँ पे कंप्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी हमें मिल जाते हैं, जैसे 7zip और WinRAR वगैरह। तो इस प्रकार से बड़े काम के ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए होने वाले हैं। हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ भी आपको आने वाले वीडियोस में अपने बताएंगे। तो आज हम सीखते हैं इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी हम अपने कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करते हैं, तो या किसी से करवाते हैं, तो इंटरनेट को चलाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। तो वेब ब्राउज़र को कैसे हम डाउनलोड करेंगे? सिंपली आपको करना क्या है कि वेब ब्राउज़र की जो कैटेगरी है, जो वेब ब्राउज़र आपको चाहिए, उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गूगल क्रोम चाहिए, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को टिक कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में गूगल क्रोम तो ऑलरेडी है, मुझे दूसरा कोई वेब ब्राउज़र भी चाहिए, जैसे मुझे फायरफॉक्स चाहिए, तो मैं फायरफॉक्स को यहाँ से चेक कर लेता हूँ। दूसरा, मुझे मैसेजिंग के लिए अगर मुझे जूम मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, कुछ ऐसा काम है, स्काइप वगैरह का काम है मेरा, वीडियो कॉल्स वगैरह मुझे करनी पड़ती है, मुझे क्लासेस ऑनलाइन लेनी पड़ती है, कोई मीटिंग्स वगैरह का काम ज़्यादा रहता है ऑनलाइन का, जैसे आपने पीछे कोरोना में भी देखा, तो जूम का और स्काइप का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे बोर्ड्स के द्वारा, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है किया गया। तो यहाँ पे हम इन सॉफ्टवेयर में से किसी को लेना चाहें तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास म्यूजिक के लिए, मीडिया के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो एप्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर के लिए, ध्यान रखिए ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटर के लिए यहाँ पे यूज होने वाले हैं। इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे VLC प्लेयर चाहिए। VLC प्लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो प्लेयर, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में।
वीएलसी प्लेयर सभी तरह के आपके वीडियो फॉर्मेट जो होते हैं उनको प्ले करने में कैपेबल है, सक्षम है। सभी तरह के ये वीडियो फॉर्मेट्स को प्ले कर सकता है। तो बहुत अच्छा वीडियो प्लेयर है, तो आप इसको डाउनलोड के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए उसके बाद जो है आपके पास है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको फॉक्सिट रीडर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की जो फाइल होती है हमारी, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको ओपन करने के लिए। मान के चलिए कि हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल है, देन वी नीड अ पीडीएफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। जैसे अगर मान के चलिए कि मेरे पास कोई वीडियो फाइल है तो मुझे वीडियो प्लेयर चाहिए। उसी तरह से किसी भी प्रकार की हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होते हैं, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए हमें अलग अलग तरह के जो है सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। जैसे अगर हमारे पास डीओसीएक्स इन फॉर्मेट से कोई डॉक्यूमेंट है तो ये फॉर्मेट होता है एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में है तो ये डीओसीएक्स फॉर्मेट वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है ये खुल पाएगा आपके कंप्यूटर में, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इमेज को खोलने के लिए भी आपको, पिक्चर को खोलने के लिए भी आपके कंप्यूटर में जो है उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हर एक टाइप की फाइल को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है, अदरवाइज आप उस टाइप की फाइल को नहीं खोल पाएंगे। जैसा अक्सर आप देखते हो फोन वगैरह में कि कुछ ऐसी फाइल्स आपके पास आ जाती हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की जो ओपन नहीं हो पाती कई बार, तो वो ब्राउज़र पे जाके ओपन होती हैं, क्योंकि मोस्टली ब्राउज़र आपके कुछ ऐसे सर्टेन टाइप्स की जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो उनको खोलने में सक्षम है, तो इजीली वहाँ पे खोल पाएंगे। तो इसलिए हमें फाइल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उसका सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसकी एप्लीकेशन हमें चाहिए होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे देख रहे हैं टीम वीवर, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अपने अंडर कंट्रोल लेकर के, कुछ अगर आपको वहाँ पे उनको हेल्प देनी है, कुछ बताना है, तो एक हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क इसके जरिए स्थापित होता है, जिससे हम सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है जो हमारे से कोसों दूर बैठा हुआ है, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो उसकी प्रॉब्लम हम यहाँ बैठे बिठाए अपने कंप्यूटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इमेज बर्न करने का, जैसे हम पहले सीडी डीवीडी को बर्न करते थे, तो जिसको जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना, सीडी या डीवीडी को, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे सामने। और ये सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे कंप्रेशन के लिए 7-zip हो गया, विनरार हो गया, ये सॉफ्टवेयर काम आते हैं किसी भी कंप्रेस्ड फाइल को डिकम्प्रेस करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोई एमबी की, कोई साइज की जो हमारी फाइल है, वो हमें कभी किसी को ट्रांसफर करनी है, थ्रू द मेल करनी है, या आपको किसी और जरिए से करनी है, या नेट से डाउनलोड करनी है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या करते हैं हम उसको उसको कंप्रेस करके छोटा बना लेते हैं। तो वो कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर के जरिए पॉसिबल है। और अगर कोई आपने कंप्रेस्ड फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की है तो उसको डीकम्प्रेस करना है, पुनः से उसको प्रॉपर तरीके से खोलना है, एक्सप्लोर करना है, पूरी तरीके से उसको अपने कंप्यूटर में लेना है, तो उसके लिए हमें कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की या तो विनरआर कर लीजिए या 7-zip कर लीजिए, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो ये विनरआर जो है ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा ऐप है, इसको आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपको इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से जो भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के लिए चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाइए और यहाँ पे गेट यूर निनाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये साइट आपके लिए क्या करेगी, यहाँ पे इसने दिखा दिया कि दिस इंस्टॉलर इंक्लूड्स, इस इंस्टॉलर में इंक्लूड हैं ये सारे सॉफ्टवेयर, जो 5 सॉफ्टवेयर हमने, 5 एप्लीकेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी। मोजिला फायरफॉक्स किया था, ये फॉक्सिट रीडर किया था, वीएलसी प्लेयर किया था, विनरार किया था, और एक हमने किया था जूम। तो इस प्रकार से हमने 5 सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किए थे। इन पांचों सॉफ्टवेयर को अब विनरार क्या करेगा, पहले डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद फिर इनको प्रॉपरली जो है इंस्टॉल भी करेगा। तो चलिए हम इसको पहले डाउनलोड करवाते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर आपने सेलेक्ट किए हैं
इसको आप जब डाउनलोड करने जाएंगे, पहले डाउनलोड करेगी जो आपने सेलेक्ट किए हैं वन बाय वन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग फायरफॉक्स आ रहा है, यानी कि पहले ये पहले नंबर का सॉफ्टवेयर जो आपने सेलेक्ट किया था फायरफॉक्स, उसको डाउनलोड करेगा, फिर उसको इंस्टॉल करेगा अपने आप ही। आपको कोई भी टेक्निकल टर्म जानने की आवश्यकता नहीं है इंस्टॉलेशन के मामले में, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए इंस्टॉल करेगा सभी सॉफ्टवेयर को। वैसे हम कोई भी ऐप जो है उसको इंस्टॉल करने का पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐप स्पेशली क्या करती है, डाउनलोड भी करती है और इंस्टॉल भी करती है। तो जिनके पास अपने पीसी हैं, अपना लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके लिए ये बहुत अच्छी साइट होने वाली है। इससे आप कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रकार का मीडिया सॉफ्टवेयर या जो आम यूज के जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, उनको आप इस प्रकार से डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं सभी, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कई बार सॉफ्टवेयर जो है पेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी ये कर रहा है वीएलसी को इंस्टॉल, वीएलसी डाउनलोड हो चुका है, वीएलसी को इंस्टॉल कर रहा है। तो चलिए एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो हम मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे जो हैं डाउनलोड हो चुके हैं, यहाँ पे स्टेटस ओके आ चुका है। इस प्रकार से हमारा ये काम जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का डन हो चुका है। इसको यहाँ से करिए क्लोज, क्लोज करने के बाद आप ब्राउजर को बंद कर दीजिए यहाँ से, और अब आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे मोजिला फायरफॉक्स भी आ चुका है, वीएलसी प्लेयर भी आ चुका है, जूम भी आ चुका है, फॉक्सिट रीडर भी आपका जो है आ चुका है। इस प्रकार से हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं इंस्टॉल हो चुके हैं। आप इनका यूज आप जो है कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने सीखा कि किस प्रकार से हम जो है इंटरनेट से छोटे छोटे हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, कुछ इस तरह के ऐप्स हैं, वो हम डाउनलोड करके उनका यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से हम एडवांस सॉफ्टवेयर को, जो कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर, उनको भी हम जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी आप सीखेंगे। अभी हमारे जो वीडियोस हैं वो एज अ बिगिनर लेवल आपको सिखाने के लिए हैं। बाद में कुछ एडवांस, बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए, नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीखने के लिए, नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं एक और नए टेक्नोलॉजी वीडियो में, सीखते हैं कुछ नया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।